कैसे करें आंवला वृक्ष का पूजन आंवला एकादशी के दिन। राधे राधे एवरीवन। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम आंवला एकादशी, आंवला की एकादशी, रंग भरी एकादशी कई नामों से जानते हैं। वर्ष की 4 सबसे बड़ी एकादशियों में से एक एकादशी मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ में आंवले के वृक्ष का पूजन भी किया जाता है। तो देखिए, आंवला की एकादशी के दिन आप सुबह जब स्नान करेंगे तो स्नान के जल में थोड़े से आंवला के 2-4 बूंद आंवले के रस की अवश्य रूप से डालें। इससे माता महालक्ष्मी की हमें कृपा प्राप्त होती है। और आप देखिए, अगर व्रत भी नहीं करते हैं तो बहुत बड़ी एकादशी है, इस दिन आपको पूजन अवश्य रूप से करना चाहिए। तो घर के आसपास कहीं भी मंदिर में आंवले का वृक्ष हो, पार्क में हो, वहाँ पर जाकर के इस प्रकार से साफ सफाई करने के बाद में हमें ये पूजन करना चाहिए। आज के दिन आंवले वृक्ष की सेवा हमें ज़रूर करनी है, साफ सफाई कर लें अच्छी प्रकार से, और अगर हो सके तो आसन अवश्य रूप से बिछाएं पूजा में। इस तरीके से हम देखिए पास ही के मंदिर में पूजा करने के लिए आ गए हैं और बैग में या फिर टिफ़िन आदि में हम सामग्री लेकर के आए हैं। वैसे ये जो जल हम भर रहे हैं पूजा के लिए, ये जल हमें घर से भर करके ही लाना चाहिए। इस प्रकार से देखिए, जल से हम सबसे पहले जो भी वृक्ष का जब भी हम पूजन करते हैं तो उनको इस तरीके से हम सींच देते हैं अच्छी प्रकार से। आप चाहें तो बड़ा वृक्ष है तो अच्छी प्रकार से बाल्टी से भी जल दे सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अच्छे से हम साफ़ कर लेंगे जल से। आप चाहें तो हल्दी आदि से यहाँ पे लीप भी सकते हैं। आज के दिन आंवले फल का दान करना, भोग अर्पित करना इस बहुत ही ज़्यादा शुभ रहता है। तो आंवला भोग प्रसाद में हमें आंवला ज़रूर लेने हैं। आंवले आप जितने भी चाहे उतने ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 7, 11 जितने चाहें उतने आप यहाँ पर रख सकते हैं आंवले। उसके बाद में देखिए, हम चंदन से स्वास्तिक बना रहे हैं। गणेश जी का सर्वप्रथम ध्यान करते हुए इस पूजन को हम प्रारंभ करेंगे। इस प्रकार से हम स्वास्तिक बना लेंगे। इस दिन देखिए, भगवान विष्णु के साथ साथ हम आंवले के वृक्ष का ज़रूर पूजन करते हैं, और हो सके तो आंवले वृक्ष के नीचे बैठ करके ही भगवान विष्णु का इस एकादशी के दिन आप पूजन करें। अगर आप व्रत भी नहीं कर पा रहे हैं तो बिना व्रत के भी आप इस पूजन को कर सकते हैं। इसके बाद में एक दीपक हम यहाँ पर रखते हैं। देसी घी का हमने दीपक बनाया है। आंवले वृक्ष को भी हम चंदन से और कुमकुम से तिलक करेंगे। जो भी आपके पास पुष्प उपलब्ध हो जाते हैं वो यहाँ पर आप अर्पित करें। आप चाहें तो पुष्प की माला भी यहाँ पर अर्पित कर सकते हैं। तो इस तरीके से जहाँ कहीं भी आपको आंवले का वृक्ष मिल जाता है, आप चाहें तो नर्सरी से पौधा ला करके घर पर भी पूजन कर सकते हैं। उसकी वीडियोज़ ऑलरेडी चैनल पर हैं, उनसे देख करके आप इस पूजन को कर सकते हैं घर पर किस प्रकार से आंवले वृक्ष का पूजन किया जाता है। उसके बाद में देखिए, ये एकादशी की पुस्तक है, एकादशी महात्म्य की। उस पुस्तक पर भगवान श्री विष्णु बने हुए हैं तो हम उनका पूजन कर देंगे इस प्रकार से, और उनको इस तरीके से आंवले की जड़ में रख करके हम अपना पूजन करेंगे। तो टीका करने के बाद में हम भगवान का ध्यान करते हुए यहाँ पर दीपक प्रज्वलित कर देंगे। ये एक विशेष दीपदान है। इसकी वीडियो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी कि ये किस प्रकार का विशेष हम दीपदान करते हैं आंवला की एकादशी के दिन। इस प्रकार से देखिए, हम धूप दीप यहाँ पर प्रज्वलित कर देंगे और भोग नैवेद्य जो भी है वो यहाँ पर हम अर्पित कर देंगे। एकादशी के दिन अक्षत के रूप में तिली अर्पित की जाती है। साथ ही साथ में हम दीपक का भी पूजन करेंगे। माना जाता है कि भगवान श्री विष्णु ने सृष्टि की रचना के समय आंवले के वृक्ष को उत्पन्न किया था। तो ये जो वृक्ष है ये भगवान श्री विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। तो आंवला एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की विधि विधान से पूजा करके उसकी परिक्रमा अवश्य रूप से करना चाहिए। आंवले से बनी वस्तुओं को भगवान को भोग लगाना चाहिए, और भोग अर्पित करने के बाद में इन्हीं वस्तुओं का दान भी किया जाता है। इससे बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है, और आंवले वृक्ष के हर अंग में ईश्वर का वास माना जाता है। इसे रंग भरी एकादशी कहा जाता है। तो भगवान को इस प्रकार से रंग यानी कि गुलाल ज़रूर अर्पित करना चाहिए। जैसा भी गुलाल, जिस भी रंग का गुलाल हो वो अर्पित करें। और जो झूठा गुलाल यानी कि हमारी उंगलियों में बच जाता है उसे आप अपने माथे पर अवश्य रूप से लगाएं। आपके साथ में यदि आपके बच्चे इस पूजा में सम्मिलित हो रहे हैं, उनके भी आप इस प्रकार से यहाँ पर जरूर गुलाल लगाएं, और इस दिन रंग अवश्य रूप से खेलें। भगवान जी के साथ में रंग अर्पित करें। जल का एक कलश भर के रखें पास में ही पूजा में। आप चाहें तो यहाँ पर प्रॉपर कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। जो भी कलश की जैसे भी स्थापना की जाती है, दीप कलश आप यहाँ पे बना सकते हैं। कुछ ना कुछ दक्षिणा अवश्य रूप से अर्पित करें। इसी के साथ में आंवले के वृक्ष में इस प्रकार से आप वस्त्र जरूर अर्पित करें। वस्त्र रूपी कलावा आप चाहें तो 8 बार ही लपेट दें। आंवले के वृक्ष के पूजन में 8 अंक का विशेष महत्व रहता है। तो आप इसके बाद में 8 बारी लपेट दें, और उसके बाद में आप चाहें तो 108 परिक्रमाएं कर सकते हैं, या फिर जितनी भी आपकी सामर्थ्य उतनी आप परिक्रमा अवश्य रूप से करें। एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान विष्णु का पूजन इस प्रकार से आप अवश्य रूप से करें। इस व्रत पूजन को करने से 100 गायों को दान करने के बराबर हमें पुण्य फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से वृक्ष को हमें गले अवश्य रूप से लगाना है। इससे हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाती है। जो लोग इस दिन व्रत भी नहीं कर पाए हैं पर कर पाते हैं, वो इस दिन भगवान श्री विष्णु को आंवला ज़रूर अर्पित करें और स्वयं भी इसे ग्रहण करें, तो उन्हें पूरा पुण्य लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार से देखिए, हाथ में कुछ तिली लेकर के
आंवला एकादशी की कथा हमें अवश्य रूप से पढ़नी चाहिए। एकादशी महात्म्य की पुस्तक आती है, उसे लेकर के आप इस प्रकार से कथा अवश्य रूप से हमें सुननी चाहिए आंवले वृक्ष के नीचे बैठ करके। और इस प्रकार से जब कथा संपूर्ण होती है तो जो तिली हमने ली है उसे आंवले वृक्ष की जड़ में छोड़ देते हैं। इसके बाद में हम आरती करेंगे। आंवले वृक्ष के नीचे बैठ करके आज के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का हमें पाठ करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए, या फिर भगवान विष्णु के कोई भी मंत्र, माता महालक्ष्मी के मंत्र का हमें जाप करना चाहिए। और आज के दिन एक विशेष कलश की भी स्थापना की जाती है, जिसमें कलश के ऊपर परशुराम भगवान की मूर्ति रख करके फिर उस कलश का बाद में दान कर दिया जाता है। हो सके तो छोटा सा यहाँ पर आप हवन अवश्य रूप से करें। और दीपदान हमें शाम के समय आंवले वृक्ष के नीचे अवश्य रूप से करना है। और एकादशी है तो आज के दिन हमें विष्णु भगवान के आगे और तुलसी मैया के आगे भी दीपदान अवश्य रूप से हमें आज के दिन करना है। इस प्रकार से हमें देखिए अंत में हम प्रार्थना करेंगे, क्षमा याचना करेंगे और आंवले के वृक्ष को, जो भी देव वृक्ष होते हैं, उनको इस प्रकार से हमें गले लगाना चाहिए और उनके चरण इस प्रकार से हमें अवश्य रूप से दबाने चाहिए। आई होप वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा। वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें।